নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। आज हम लोग 19 नंबर अध्याय शुभारंभ करेंगे। ये अध्याय का अंग्रेजी में नाम है लॉर्ड वामन देवा बेग्स चैरिटी फ्रॉम बलि महाराज। हिंदी में बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। समराइजेशन। इस 19वें अध्याय में यह बतलाया गया है कि भगवान वामन ने किस प्रकार दान में 3 पग भूमि मांगी, किस प्रकार बलि महाराज ने उनका प्रस्ताव मान लिया और किस प्रकार शुक्राचार्य ने उन्हें भगवान वामन देव की मांग पूरी करने से मना किया। जब बलि महाराज ने वामन देव को ब्राह्मण पुत्र समझकर कुछ भी इच्छा अनुसार मांगने के लिए कहा, तो भगवान वामन देव ने पहले हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष के वीरतापूर्ण कार्यकलापों की प्रशंसा की और फिर जिस कुल में बलि महाराज उत्पन्न हुए थे उसकी प्रशंसा करके उन्होंने राजा से 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने इस भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर दान देना स्वीकार कर लिया, किंतु शुक्राचार्य समझ गए कि वामन देव देवताओं के मित्र विष्णु हैं, अतएव उन्होंने बलि महाराज को यह भूमि न देने को कहा। उन्होंने बलि महाराज को सलाह दी कि वे अपना वचन वापस ले ले। उन्होंने बताया कि अन्यों को वश में करने, हंसी विनोद करने, संकट के कारण अन्यों की कुशलता के लिए कार्य करने इत्यादि में मनुष्य अपने वचनों को पूरा करने से मुकर सकता है और इसमें कोई दोष नहीं होता। इस तर्क से शुक्राचार्य ने बलि महाराज को भगवान वामन देव को भूमि दान देने से रोकने का प्रयास किया। तो बहुत रोमांचक ये अध्याय है, ध्यान से सब श्रवण कीजिए। पहला नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इत्यवैरोच निर्वाक्यम इति वैरोचने वाक्यम धर्मयुक्तं सुनृतं धर्मयुक्तं ससुनुत्रम निशाम्य भगवान् प्रीत निशाम्य भगवान प्रीत प्रतिनान्देदम् अब्रवीत्। प्रतिनादेदमब्रवीत्। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोलने थे। इस तरह वे बलि महाराज की प्रशंसा करने लगे। तभी भगवान वामन देव बलि महाराज का प्रशंसा करेंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच भगवान उवाच वाचस्तवेतज जनदेव सुनृतं वाचस्तवेत जनदेव सृनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं मृगवसं पारये यस्य प्रमाणं भृगवः सम्पार्यये पिता महाकुलवृद्धा प्रशांत। पिता महाकुलवृद्ध प्रशांत। यस, अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक का मैच नहीं कर रहा, 19 का ही तो मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन श्लोक का एक भी मैच नहीं कर रहा। अष्टम स्कंद है, कैंटो 8 है। हाँ, स्कंद मतलब स्कंद ही है, क्योंकि मैं सैटरडे को क्लास नहीं अटेंड की थी, तो 19वां कैंटो 8 है या नहीं देखिए एक बार। हाँ, चैप्टर 19 कैंटो 8 है कि नहीं, 19 पेज। यही बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना था ना चैप्टर का नाम क्या यही है ना, बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। हाँ हाँ। तो फिर भी मैच नहीं कर रहा। तो सेकंड श्लोक निकालिए, देखते हैं क्या है। सेकंड श्लोक में 2 नंबर श्लोक है। मैच तो कर रहा है, मैच कर रहा हाँ, है, लेकिन अभी बुक में मैच हो रही है। हाँ, तो अभी कितना नंबर श्लोक का चल रहा है? सेकंड ही पढ़ रहा है माता जी। तो 2 नंबर श्लोक का हो रहा है, मैं 19 में चली गई इसी वजह से। 19 अध्याय। अच्छा, आज 1 से 17 तक है। ओके, अच्छा, ठीक है। अनुवाद 2 नंबर का।
भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्मानीय वयोवृद्ध हैं। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य हैं और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तात्पर्य। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवंत उदाहरण हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसलिए श्लोक में प्रशांत शब्द आया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, भले ही वह गृहस्थ जीवन क्यों ना बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं का त्याग ना कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वह विप्र की त्यासी शूद्र के निर्णय, यही जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितमृत मध्य 8.128। कृष्ण का पूर्ण तत्व वेता चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु हैं। यहाँ पर भगवान वामन देव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। नाहि तस्मिन् कुले कश्चिन् ना होतेस्मिन् कुले कश्चिन् निसत्त्वा कृपणा पुमान् निसत्त्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्यात प्रतिश्रुत्य प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य ववादाता द्विजातये। यो वा दाता द्विजातये। मुझे ज्ञात है कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने ना तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, ना ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। न शान्ति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिता ना शांति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिता परान्मुखाये त्वमस्नास्विनो नृपा पराङ्मुखाये त्वमनस्विनो नृपा युष्मात् कुले यद् यशसा मलेन युष्मात् कुले यदशसा मलेन प्रराद उद्भाति यथोदुपाखे। प्रह्लाद उदाभति यथोदुपाखे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा क्षुद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। भगवत गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं। उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय ना तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, ना अन्य क्षत्रिय से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह क्षुद्र हृदय कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे क्षुद्र हृदय राजा कभी नहीं हुए। प्रभु जी, आपका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है? यस। अच्छा, माता जी आपका भी वीडियो ऑफ आ रहा है। नहीं, और मेरे- नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है।
प्रभु जी भी मेरे- दिख रहे हैं और आप भी दिख रही हैं। ओ अच्छा, मेरे को तो किसी का भी नहीं दिख रहा एक्चुअली। ओ आप पढ़ स्क्रीन से। अगला श्लोक 5 नंबर। यतो जाता हिरण्यक्षस यतो जातो हिरण्यक्षरनैक चरन्नेक इमां महिम चरन्नेक इमां महिम प्रतिवीरं दिग्विजये प्रतिवीरं दिग्विजये न विन्दाता गदायुधा। न विन्दाता गदायुधा। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारी दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घुमाया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर ना मिला जो उसका सामना कर सके। तात्पर्य। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय नहीं, अगला श्लोक होगा, अगला श्लोक होगा। श्लोक होगा, इसमें नहीं है तात्पर्य। वही सब सो रहा है। अगला श्लोक 6 नंबर। यम विनिर्दित्य कृच्छेन यम विनिजित्ते कृच्छेन विष्णु क्षुमोधरा आगतम विष्णु क्षमोधारागतम आत्मानं जयिनं मेने मेने आत्मानं जैनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरम्। त्वदीयभूर्यनुस्मरन्। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ और भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने को सचमुच विजयी अनुभव किया। तो ये वामन देव बलि महाराज को सब सुना रहे हैं, अपने बारे में ही सुना रहे हैं। भगवान विष्णु यानी भगवान वराह देवी तो मारा था ना। अगला श्लोक 7 नंबर। निशम्यत तद वाद्यम भ्राता निशम्य तद्वदं भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हिरण्यकशिपु पुरा हन्तुं भ्रातृहनं क्रुद्धो हन्तुं भ्रातृहनं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। जगाम निलयम हरे। जब हिरण्यकश्यपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मारने उनके धाम गया। तमायन्तं समालोक्य तमायन्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् शूलपाणिं कृतान्त्वत चिन्तयाम आसकालज्ञो चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः। विष्णुमारा विनाम्बरा। हिरण्यकश्यपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देखकर समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान विष्णु ने इस प्रकार सोचा। यतो यतो हम तत्रासौ यतो यतो हम तत्रासो मृत्यु प्राणभृतम् इव मृत्यु प्राणाभृतम् इव अतो हमस्य हृदयम् अतो अहमयस्य हृदयम् प्रवेक्ष्यामि परागदृशा प्रवेक्षयामि परागदृशा। जहाँ कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकश्यपु मेरा पीछा करेगा। जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है, अतः मेरे लिए यही श्रेष्ठकर होगा कि इसके अंतस्थल में प्रवेश कर जाऊं। तभी यह अपनी केवल भयमुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सकेगा।
भगवान जाने, सचमुच विष्णु ऐसे सोचा होगा, मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ हिरण्यकशिपु मेरे को फॉलो कर रहा है, और जिस तरह यमराज फॉलो करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, या ऐसे ही उनको फुलाने के लिए बोल रहे हैं? क्या विचार है आप लोगों का? ऐसे सोचा होगा विष्णु, या ऐसे 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 भी ये सब विष्णु ही बोल रहे हैं, है ना? वामन देव तो भगवान ही है। भगवान ही खुद बोल रहे हैं, मुझे लिखा भी है तो हो सकता है। क्या 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 लिखा भी है, भगवान खुद बावन देव के रूप में खुद बोल रहे हैं अपनी बातें। ये तो इनको बड़ा चढ़ा के बोल रहा, बलि मार सुने तो दान नहीं देगा। आगे पढ़िए। हो गया अनुवाद? यस, नेक्स्ट श्लोक 10 नंबर। आप वो छलिया बोल गए ना भगवान वामन देव को, तो छल ऐसी, वो तो छल करने के लिए तो सब कर। एकदम परफेक्ट, करेक्ट, सही सही जवाब। छलियसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामा, एवं निश्चित्य रीपो शरीरम, एवं सनिश्चित्य दीपो शरीर अधावतो निर्विविशे असुरेन्द्र, माधावतो निर्विशेष सुंदरम स्वसानिलान्तार्हित सूक्ष्म देहास, स्वाशा निधान्ता हृत सूक्ष्म देह तत्प्राणरन्ध्रेण विविघ्न चेत, सत्ताणरंध्रेण विविगत चेत। सॉरी प्रभु जी, मैं अनम्यूट हो गई थी। अनम्यूट पढ़िए, अनुवाद पढ़िए अंजना जी। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुर राजा, इस निर्णय के बाद भगवान अपने पीछे तेजी से दोते अपने शत्रु हिरण्यकशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकशिपु कल्पना भी नहीं कर सकता था, धारण करके चिंता मग्न भगवान विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य, भगवान पहले से ही हर एक के हृदय के भीतर विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। भगवत गीता 1:18 है। अच्छा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत रहता है इसमें एक है 61। अतः तर्क के अनुसार हिरण्यकशिपु के शरीर के भीतर प्रवेश करना विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविनग चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। हरे कृष्णा। सतान निकेतम परिमृश्य शून्यम, सतानिकेतं परिमृश्य शून्य, अपास्यमाना कुपितो ननाद, अपश्यमाना कुपितो ननाद, क्षमां दिशखं विवरं समुद्रान्, क्षमां ददिशखं विवरं असुमुद्रान्, विष्णुं विचिन्वन् न ददार श्रीशा वीरा, विवेशु विशिंथं ददश वीर। मेरा बैकग्राउंड बहुत नाच रहा है। ओके, यस माता जी, अनुवाद। भगवान विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकशिपु ने जोर से गर्जना की और फिर सारे ब्रह्मांड, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया।
किंतु वह महान वीर विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। महामंजरी माता जी कहा क्यों नहीं देख पाया? कालिंदी सुविलासिनी माता जी क्यों नहीं देख पाया? प्रभु क्योंकि वो उनके सुख अंदर चले गए थे, सूक्ष्म हृदय में चला गया उसके। अपस्यान इति होवाच, अपश्यन्यति होवाच, मायान्विष्टम् इदं जगत्, मायान्विष्टम् इदं जगत्, भ्रातृहा मे गतो नूनम्, भ्रातृहा मे गतो नूनम्, यतो नावर्तते पुमान्। यतो नावर्तते पुमान्। अनुवाद। उन्हें ना देखकर हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका। अतः वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता, अर्थात अब वह मर गया होगा। सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकश्यपु ने इसी तरह सोचा। चूंकि उसे भगवान विष्णु नहीं दिख पाए थे, अतः उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा के हैं कि ईश्वर मृत है, लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होता। यहाँ तक कि जीव भी जो ईश्वर का अंश है कभी नहीं मरता। ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु। यह भगवत गीता का कथन है 2.20। यहाँ तक कि सामान्य जीव भी ना कभी जन्म लेता है ना मरता है, तो फिर उन भगवान के विषय में क्या कहा जाए जो समस्त जीवों का स्वामी है। निश्चय ही वे ना तो कभी जन्मते हैं ना मरते हैं। अजो अपि सन वय आत्मा, भगवत गीता 4.6। भगवान तथा जीव आत्मा दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय पुरुष हैं। अतः हिरण्यकश्यपु का यह निष्कर्ष कि विष्णु मर गए गलत था। जैसा कि यतो नावर्तते पुमान शब्दों से सूचित होता है, अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.9 में हुई है। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, मृत्यु अवश्यम भावी है, किंतु कर्मी कहाँ से आवाज है पता नहीं। किंतु कर्मी, ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त कभी नहीं लौटते। हाँ, यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता तो वह इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है, किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो निष्काम है, वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। इसका ट्यूनिंग क्या होगा? यद गत्वता निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। यहाँ इसी तथ्य का वर्णन हुआ है। यतो नावर्तते पुमान, जो व्यक्ति भगवान के धाम को वापस चला जाता है, वह फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। हरे कृष्णा। वैरानुबंध एतावान, वीरानुबंध एतावान, अमृतोर इह देहिनाम, अमृत्योरिह देहिनाम, अज्ञान प्रभवो मन्युर, अज्ञान प्रभवो मन्युर, अहम मानोपबृंहित, अहम मानोपबृंहित। भगवान विष्णु के प्रति हिरण्यकश्यपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं।
सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यद्यपि क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध शाश्वत न होकर क्षणिक होता है, ऐसा अज्ञान के कारण है। किंतु हिरण्यकश्यपु विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रहा। वह विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि उन्होंने उसके भाई को मारा था। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं, लेकिन भगवान विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकश्यपु लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण विष्णु के प्रति क्रुद्ध था। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सला तद्विद्वान् द्विजवत्सला स्वमाहुर्द्विजलिङ्गेभ्यो स्वमायुर्द्विजलिङ्गेभ्यो देवेभ्यो अदत्स याचिता। देवेभ्यो उदास्त याचिता। अनुवाद। तुम्हारे पिता विरोचन, जो महाराज प्रहलाद के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे कि यह जानते हुए भी उनसे दान लेने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवता आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। भावान आचरितान धर्मान आस्थितो ग्रामेधिभिः ब्राह्मणे पूर्वजे सूरेर अन्येश्चोद्दमा कीर्तिभिः। अनुवाद। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। तस्मात् त्वत्तो महिम ईशाद अत्वतो महिष्मीष्णान् विष्णेऽहं वरदार्शभात् सदृष्णेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम। अनुवाद। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूँ। भगवान वामन देव अपने पैरों के माप के बराबर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी, किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वेश बना रखा था, वास्तव में वे उधर मध्य तथा अधोलोकों से घिरी भूमि को दान में लेना चाह रहे थे। भगवान ने अपना पराक्रम दिखाने के लिए ऐसा किया था। 17 नंबर श्लोक, आज का अंतिम श्लोक। नान्यते कामये राजन वदान्या जगदीश्वरात् नैन प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रह। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहूं मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है तो वह पापपूर्ण कर्मों में नहीं फंसता। कोई ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वे आवश्यकता से अधिक लेता है तो वे दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भगवान की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्षतः बलि महाराज को इंगित कर रहे थे कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है।
भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण हैं। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पाप पूर्ण है। सारी संपत्ति भगवान की है और सारे जीव भगवान की संतानें होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं, किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वे अन्यों के बल पर पलते हैं। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निस्संदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। भगवान अपने अचिंत्य पराक्रम से अपने पदचाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें उधर अधो तथा मध्य लोग सम्मिलित हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। अंकित प्रभु से निवेदन करेंगे पिन देने के लिए।